दोस्तों, आज की कहानी है आक्रोश। सुबह सुबह पूनम अपनी माँ से बोली, मम्मी आपने चाय पी है कि नहीं? नहीं बेटा, अरे 7 बज गए हैं और आपने अभी तक चाय नहीं पी। कैसी बहू है आपकी जो अभी तक सो रही है? रविवार का मतलब यह नहीं होता कि आराम से चादर तान के सोते रहो। अरे घर में बुजुर्ग हैं, उनकी नींद खुल जाती है, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। और एक बात बताओ माँ, पानी पीने से पहले 2 अखरोट, बादाम और अंजीर भी खाया करो। और अगर भाभी ना दे तो भैया से कहो तो ला कर देंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखो, बुढ़ापे में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। पूनम अपनी माँ कोमल जी से कहती है। कोमल जी बोली, बेटा तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो? बहू कहाँ से सोचेगी? अरे बेटी बेटी होती है, बहू तो बहू होती है। बहू घर के इतनी काम नहीं करती जितना जताती है। और तुम्हारा भाई, उसे मेरे बुढ़ापे का शरीर नहीं दिखता, बल्कि अपनी पत्नी की थकान जरूर दिखती है। फिर भी तुम कह रही हो तो एक बार कहकर देखती हूँ। चलो फोन रखते हैं, अब जाकर बहू को जगाती हूँ, वरना चाय भी मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद कोमल जी अपनी बहू सुजाता के कमरे के पास जाकर बोली, बहू सुबह हो गई है, सूरज कितना ऊपर चढ़ गया और तुम अभी तक सो रही हो। अरे अरुण ऑफिस नहीं जाएगा तो क्या लोगों को भूख प्यास नहीं लगेगी? देखो पूनम कितनी सुबह जग जाती है, तभी तो उसके सारे काम समय पर हो जाते हैं। सुजाता बच्चों के कमरे से निकलती हुई आई और बोली, मम्मी जी मैं कब की जाग गई हूँ। सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं, पर आप और दीदी ना जाने कितने लोगों की बुराइयां कर देती हैं। दीदी को तो इतनी फुर्सत मिल जाती है, वह इसलिए क्योंकि नंदोई जी अपना सारा काम खुद करते हैं और उन्होंने तो दो दो नौकर लगा रखा है। फिर उनके पास काम ही क्या बचता है करने के लिए? कोमल जी को पता नहीं था कि सुजाता जाग चुकी है और वह बोली, अरे बहू तुम जाग गई, मुझे लगा तुम अभी तक सो रही हो। सुजाता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी जब आप दीदी से मेरी तारीफ कर रही थी तब मैं आंगन साफ कर रही थी। कोमल जी बोली, अब बेटी है तो माँ की चिंता तो उसे होगी ही। सुजाता हंसकर बोली, मम्मी जी ननद दूर से ही माँ की चिंता करती हैं, कभी ले जाकर या आकर भी सेवा कर लिया करे तब जानू। कोमल जी बोली, बहू दूसरों की बातें छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं। क्या हुआ अगर कोमल ने मुझे कुछ सलाह दे दी? वह मेरी चिंता करती है, इसमें बुरा क्या है? तुम भी तो अपनी माँ की चिंता करती हो। सुजाता हंसकर बोली, मम्मी जी मैं छुप कर आपकी बातें नहीं सुन रही थी। आप दोनों इतनी तेज आवाज में बात कर रही थी कि सारी बातें आपके बेटे की कान में भी पड़ी होगी। हाँ, वह बात अलग है कि वह आपसे कहने और पूछने नहीं जाएंगे। कोमल जी की चोरी पकड़ी गई, इसलिए चुपचाप सुन रही थी। सुजाता बोली, एक बात है मम्मी जी, इस मामले में आप मेरी तुलना अपनी बेटी से ना करें तो ही बेहतर होगा। मैं अपनी माँ की चिंता जरूर करती हूँ, पर कभी भी अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती नहीं और ना ही कभी गलत सलाह देती हूँ। आखिर मेरी भाभी मेरी माँ की देखभाल कर रही हैं तो मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए। जब कभी भैया भाभी अपने गांव जाते हैं, उस बीच में माँ को यहाँ लाकर उनकी सेवा करती हूँ, पर कभी भी अपनी भाभी और माँ के रिश्ते के बीच में दखल नहीं देती। खैर मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर सुजाता रसोई में चली गई। सुजाता रसोई में काम कर ही रही थी और अरुण अपने कमरे से निकले तो कोमल जी बोली, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? तुम्हें पता है आज सुबह सुबह तुम्हारी बीवी ने मुझे कितना कुछ सुनाया। मुझे तो छोड़ो, तुम्हारी बहन के लिए भी इतना कुछ कहा। अरुण बोला, माँ रविवार एक मिलता है जब हम एक साथ मिलकर बैठते हैं, क्यों न पुरानी यादों को ताजा करें। क्या यह आक्रोश
भरी बातें करनी जरूरी है। कोमल जी कुछ कहती हैं उससे पहले कि अरुण बोला, पूनम से आप क्या कह रही थी? मैं भी सुन चुका हूँ। वह तो आपकी बहू ऐसी है कि ना तो आपकी बेटी से कुछ कहती है और ना ही आपसे। माँ एक बात कहूँ, बेटी का मुंह छोड़ो, बहू और पोता पोती की ही बनकर रहो, तभी चैन की बंसी बजा पाओगी। अगर उसे आपकी चिंता है तो उससे बोलो कि कुछ रोज के लिए अपने पास आपको ले जाए या यहाँ आकर आपकी सेवा करे। उसकी बात सुनकर कोमल जी ने बेटे से भी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। तभी सुजाता वहाँ आई और बोली, आपने उन्हें नाराज कर दिया। आपको पता है आपकी कही बातों का वह मुझसे बदला लेंगी। मुझे घर में शांति चाहिए। आप उनसे बात कीजिए, आखिर क्या कमी है इस घर में? मैं हर तरह से उनकी देखभाल करती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देती हैं। इसकी दोषी वह अकेली नहीं। काश दीदी को इस बात का एहसास होता। वह मम्मी जी को गलत सलाह देकर अपनी माँ का बुरा कर रही हैं। अरुण माँ से बात की और वह मान गई। बेटा चाहे जैसा भी हो, अपना होता है। बहू जी जान से यह मेरी सेवा करे तो वह पराई ही होती है। सुजाता इस बात को समझती थी, पर घर में शांति चाहती थी, इसलिए वह हर बात को टाल देती थी। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक रोज ना जाने क्या बात हुई, सुजाता बाजार की ओर निकल रही थी। कोमल जी बोली, बहू बाजार जा रही हो तो मेरे लिए विटामिन्स की कुछ गोलियां लेकर आना। सुजाता बोली, क्यों मम्मी जी, क्या आपकी तबीयत खराब है? कोमल जी बोली, नहीं बहू, पूनम बोल रही थी मेरी उम्र के लोगों के शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए, तुम बस ले आना। सुजाता बोली, मम्मी जी, दीदी ऐसी भूल कैसे कर सकती हैं? बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। कोमल जी अकड़ कर बोली, बहू तुम लेकर आओगी या मैं खुद बाजार से लेकर आऊं? सुजाता बोली, मम्मी जी, ना तो मैं आऊंगी और ना आपको जाने दूंगी। शाम को अरुण घर आएंगे तो तब मैं उनसे बात करूंगी, आपका पूरा टेस्ट करवाऊंगी। अगर किसी चीज की कमी होगी तो डॉक्टर से दिखाकर सलाह फिर आपकी दवाई ले लीजिएगा। किस तरह से दवाइयाँ लेना सेहत के खिलाफ खिलवाड़ करना हो जाता है। कोमल जी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई और तुरंत बेटी को फोन लगाकर बहू की शिकायत करने लगी। शाम को अरुण घर आए तो सुजाता ने पूरी बातें बताई। अरुण ने माँ से बात की, पर वह समझने को तैयार नहीं थी, पूरी आक्रोश में थी। उनके लिए बेटी की कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। अगले दिन अरुण ने माँ का टेस्ट करवाया तो सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा किसी भी दवाई की कोई जरूरत नहीं है। सुजाता अरुण से बोली, आप रहने दीजिए, हो सकता है आपका बार बार रोकना उन्हें बुरा लग रहा जाए। इस परेशानी का एक ही हल है कि मैं दीदी से ही बात करूं। 2-3 दिन तक कोमल जी सुजाता से भी नाराज रही। समय पर खाती नहीं थी, इससे वह बहुत कमजोर हो जाती है। यह सब देखकर सुजाता ने पूनम को फोन किया। वह बोली, मैं तो अपनी माँ की भलाई सोच रही हूँ, पर आप लोगों को उनकी चिंता ही नहीं। सुजाता बोली, दीदी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप तो जानती हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह से इस उम्र में कोई भी दवाई मम्मी जी को नहीं दी जा सकती। अगर आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो कभी ले जाकर उनकी सेवा कीजिए। दूर से तो माँ की चिंता हर कोई करता है। पूनम बोली, भाभी, माँ मेरे लिए आपसे ज़्यादा सोचती हैं। यह बात आपको और
भैया को अच्छी नहीं लग रही है। सुजाता बोली, कैसी बात कर रही हैं आप बहू? बहू कभी भी बेटी की जगह नहीं ले सकती, बल्कि वह अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश करती है। तब तो मैं भी कह सकती हूँ कि सेवा में मैं करती और मम्मी जी सोचती आपके लिए, पर मैंने तो शिकायत नहीं की। आपका आपके भाई और आपकी माँ के साथ रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, इससे मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे तो खुशी होगी कि मेरे बच्चे भी देखकर सीखेंगे कि रिश्तों को पैसे से नहीं मजबूत किया जाता। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मम्मी जी से कोई ऐसी बात मत कीजिएगा मेरे और मम्मी जी के रिश्ते में दूरी पैदा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आप भी चाहेंगे कि आपकी माँ को यहाँ कोई तकलीफ हो, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इतना कहकर सुजाता ने फोन रख दिया। रात में पूनम ने कोमल जी को फोन करके सारी बातें बताई। अगले दिन कोमल जी आक्रोश में आकर खूब बखेड़ा खड़ा किया और सुजाता को खूब खरी खोटी सुनाई। सुजाता बोली, मम्मी जी मैंने क्या गलत कहा? मैं अगर आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? अगर कोई रोज रोज हमारे रिश्ते के बीच में कड़वाहट घोले तो आज नहीं तो कल कड़वाहट ही आएगी। क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपकी बेटी मायके आए और अच्छी यादें लेकर जाए? इतना समझाने के बाद भी अगर दीदी नहीं समझेंगी तो मुझे नंदोई जी से बात करनी ही होगी। बस मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई। अरुण बोला, एक रविवार का ही दिन ऐसा आता है जब सोचता हूँ आप लोगों के साथ अच्छे से समय बिताऊंगा, पर रविवार भी लड़ाई झगड़े में ही बीत जाता है। माँ, अगर सुजाता नाराज होकर अपने मायके चली गई तो इस पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। फिर बुलाना आप अपनी बेटी को। देखता हूँ बिना किसी स्वार्थ के आपकी और इस घर की जिम्मेदारी को संभाल सकती है कि नहीं। कोमल जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं संभालेगी। अरुण बोला, आपके सामने पूनम को फोन करता हूँ, आज इस मुद्दे को ही खत्म कर दूंगा। अरुण ने तुरंत पूनम को फोन किया। फोन स्पीकर पर डाला। अरुण बोला, पूनम, सुजाता बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में लेकर अपने मायके जा रही है, तो तुम एक महीने के लिए यहाँ आ जाओ, क्योंकि मैं तो दिन में नहीं रह पाऊंगा। मेरा तो ऑफिस है। तुम आओगी तो तुम माँ और घर दोनों को संभाल लोगी। पूनम झट से बोली, भाई आप कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे वहाँ आ सकती हूँ? मेरा भी घर है, घर में मेरी भी जिम्मेदारी है। फोन पर बातें करना अलग बात है और माँ को बिना नौकर चाकर के संभाला अलग बात है। वहाँ आकर घर का सारा काम काज करना पड़ेगा। ना बाबा ना मुझसे नहीं होगा, और माँ के नखरे भाभी संभाल सकती हैं, मैं नहीं। बेटी की बातें सुनकर कोमल जी के होश उड़ गए। अरुण बोला, पूनम, माँ के लिए तुम्हारी चिंता बस इतनी ही थी। तभी कोमल जी बोली, सच कहती है बहू, तुम दूर से ही बस मेरी चिंता करती हो, कभी मेरी सेवा तुमने नहीं की। अरे जब शादी से पहले नहीं की तो अब क्या करोगी? मैं ही पागल थी जो बेटी के बहू से रिश्ते खराब करती रही। अरे भाई और माँ को खुश करने के लिए ही झूठ बोल कह देती, पर ठीक है सच्चाई सामने आ गई। बेटी की ऐसी बातें सुनकर कोमल जी हैरान रह गई। हर वक्त मामा कहने वाली और आज उसने ऐसा बोला। कोमल जी ने फोन रख दिया। अगली सुबह पूनम का फोन आ रहा था, पर उन्होंने फोन को हाथ नहीं लगाया। सुजाता बोली, मम्मी जी रिश्तों को बनाने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने में इतनी जल्दी मत कीजिए। आखिर वह आपकी बेटी है, उन्हें गलती गलती का एहसास हो जाना यही बहुत है। मैं चाहती हूँ आप यहाँ रहे या कहीं और, बस खुश रहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। इतना कहकर वह चली गई। कोमल जी को अपनी भूल का एहसास हो गया। दोबारा पूनम का फोन आया।
उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, मुझे फ़ोन कम किया करो और त्योहार पर ही आया करो। अब मैं बेटे बहू के साथ खुशियों के पल बिताना चाहती हूँ। जिंदगी के अंतिम समय तक बेटे बहू भी साथ देंगे, यह बात मैं जान चुकी हूँ। वह दिन था और आज का दिन सुजाता को दोबारा कभी कोमल जी से इस विषय पर और बात नहीं करनी पड़ी। कोमल जी अब अपना पूरा समय बेटे बहू पोता पोती के साथ बिताती थी। बेटी का रिश्ता उन्होंने बनाकर रखा, परंतु अब प्राथमिकता उन्होंने हमेशा अपने घर को ही दी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस बहू ही बनकर रहो, पर हमेशा सलाह उनसे लो जो आपके रिश्तों को जोड़ने का काम करे, ना कि तोड़ने का, फिर चाहे वह कोई भी हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।